स्पेस बंद करने के लिए यूक्रेन की फिर से गुहार। एयर स्पेस बंद करे नाटो या ज्यादा हथियार दे, जेलेंस्की ये कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे में ये एक डेस्परेट कॉल, एक डेस्परेट मेजर यहां पर जेलेंस्की की ओर से नजर आ रहा है, जिन्होंने साफ तौर पर नाटो से कहा है कि एयर स्पेस बंद करें, नहीं तो युद्ध के परिणाम बहुत ज्यादा भीषण और गंभीर हो सकते हैं। गौरव, अब जेलेंस्की की ओर से मदद की गुहार और पहले भी लगाई जा चुकी है कि एयर स्पेस को बंद करें, यानी कि क्या लग रहा है ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे वो इस तरीके से? ये सबसे बड़ी समस्या राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यूक्रेन की सरकार के लिए है। उनमें हिम्मत है, हौसला है, देश के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हथियार बहुत ज्यादा संख्या में उन्हें चाहिए। तस्वीरें भी जारी कर रहे हैं, मनोबल भी अपनी सेना का बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं निरंतर, लेकिन अगर हथियार नहीं मिले, अगर एयर स्पेस क्लोजर नहीं हुआ, अगर यूरोप ने साथ नहीं दिया, तो वो कब तक लड़ पाएंगे ये वो भी जानते हैं। और जैसा जनरल सिन्हा बिल्कुल सही कह रहे थे नेहा, जो आकलन है वो यही है कि क्या ये युद्ध 15 से 20 दिन के बाद यहाँ की सेना सस्टेन कर पाएगी। वॉर गेम के हिसाब से रूस में भी यही कहा गया था कि ये 15 से 20 दिन में इस युद्ध को पूरी तरह से निपटा देंगे। आधे देश पर अब मानचित्र आपके पास है, आप ये देखिए कि पूर्व में डॉनबास का इलाका लगभग। ठीक है गौरव, लौटूंगी मैं आपके पास। इस बीच बड़ी खबर एक बार फिर से हमारी ओर आ रही है। 11 दिन में 351 नागरिकों की मौत, यूएन की ओर से आंकड़ा जारी किया गया है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि तमाम दावे जो किए जा रहे हैं रूस और यूक्रेन की ओर से, दरअसल इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का भी हिस्सा हो सकता है। रूस के 10,000 से ज्यादा फौजी ढेर किए गए हैं, ये यूक्रेन ने दावा किया है। लेकिन इस बीच यूक्रेन ये भी कह रहा है कि हमें और हथियार मुहैया कराए नेटो, और साथ ही रूस के विमानों के लिए एयर स्पेस को बंद किया जाए। लेकिन रूस ने भी साफ कर दिया है कि जो ऐसा करेगा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे, वो भी इस वॉर का हिस्सा यानी कि युद्ध का हिस्सा बन जाएगा। जंग से तबाह यूक्रेन को 50 करोड़ यूरो देगा ईयू। अब ये देखिए, बेहद महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन यहां पर सामने आती हुई पीके श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। पीके श्रीवास्तव जी, ये जो महत्वपूर्ण भूमिका ईयू, नेटो और तमाम जो अन्य देश इस वक्त यूक्रेन की मदद के लिए सामने आ रहे हैं, उनको इस बात का भी तो डर है कि गंभीर परिणाम वो भी भुगत सकते हैं। रूस की ओर से ये साफ कर दिया गया है कि जो यूक्रेन की मदद करेगा वो हमारा दुश्मन है। देखिए, यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने यह साफ साफ कहा था कि हम इसमें नो फ्लाई जोन को इम्प्लीमेंट करने का मतलब होता है कि हम मिलिटरली इंटरवीन करें, और उन्होंने साफ साफ कहा कि इसमें हम मिलिटरली इंटरवीन नहीं करेंगे। इसका मतलब ट्रूप्स ऑन ग्राउंड वो कभी नहीं भेजेंगे, ये उनका भी रिजॉल्व है। और ज़ेलेंस्की ये आवाज बार बार इसलिए लगा रहे हैं, वो चाहते हैं कि नाटो फिजिकली हार्डवेयर और अपने ट्रूप्स के साथ उसमें शामिल हो, इस युद्ध का वो दायरा बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल अच्छे से पता है कि ये युद्ध अगर सिर्फ उनको करना पड़ा, जितनी भी सहायता की जाए, जितनी भी इंफॉर्मेशन वार की जाए, उसको फॉग ऑफ वार माना जाएगा। जैसे 10,000 रूसी सैनिकों को उन्होंने मार गिराया। ये इस तरह के आरोप प्रत्यारोप, वाद विवाद चलते रहेंगे। इन पर विश्वास कर पाना आपको अपने चिंतन के हिसाब से करना पड़ेगा। लेकिन अभी की एनालिसिस ये कहती है कि वो किसी भी स्थिति में नहीं है कि वो रूस को हरा सके। आप देखिए, रूस 2 स्तर पर लड़ाई लड़ रहा है। एक स्तर है जिसमें कि वो नेशनल पावर ऑफ फाइटिंग उसको इम्पिंज कर रहा है, उनके पावर जनरेटिंग जो हब्स हैं, न्यूक्लियर हब्स, उनको कैप्चर कर रहा है, नेवल ब्लॉकेट कर रहा है, एयर डोमिनेंस है, ट्रूप्स की डोमिनेंस है, टैंक्स का काफिला खड़ा हुआ है। ये सारे के बावजूद अब उनके टैक्टिकल ये है कि वो उनके प्रिसाइज लोकेशंस पर वो इस वक्त चुन चुन के मार रहा है। वो अभी भी फ्यूरी ऑफ वॉर जिसको कहते हैं, वो अभी रूस की सेना ने यूक्रेन पर नहीं ढाया है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि इसमें नागरिकों की बहुत ज्यादा क्षति हो। और जो नंबर्स आप देख रहे हैं, से 351 लोगों का एक आंकड़ा आया है। ये इतने 11 दिन की लड़ाई में इतनी जगह पर बमबारी हो रही है, उसमें ये आंकड़ा बड़ा छोटा सा लगता है। इसका मतलब कि रूस बहुत संयमित ढंग से और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे रूस ज़ेलेंस्की ने ये आग्रह किया है कि जो आप मर्सनरीज हैं वो ज्वाइन करें प्रोफेशनल फोर्स को, ये अपने आप में हम इसको बोलते हैं कि डेस्परेट कॉल आउट है। इट कैन नॉट बी अ काइंड ऑफ प्रोग्राम। बाहर के लोग आकर के, मर्सनरीज आके आपकी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। बिल्कुल, आपकी लड़ाई आपके फौज ही लड़ सकती है। और इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि इन्होंने मार्शल लॉ भी लगाया है। लेकिन अब हाथ पैर मारना शुरू कर दिया है यूक्रेन ने, जिस तरीके से अब एयर स्पेस को बंद करने की रणनीति इनको अपनी बदलनी पड़ेगी। ये लग रहा है कि वो थ्रॉटल हो रहा है और उस पर अब इस वक्त भारी और गंभीर खतरा मंडरा रहा है रूस के सैनिकों की एयर स्ट्राइक्स का, खास तौर पर।